दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज हम लगभग 14 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को किससे नापा जाता है? फिर देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है? मानव विकास सूचकांक 3 मानकों पर होता है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है आय के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था? तो किस पुस्तक में किया था देखते हैं, जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया था। यह पुस्तक 1936 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है? तो बिहार में अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो निर्धनता की माप मुख्य रूप से आय, यदि किसी व्यक्ति की आय कम है तो अर्थात वह निर्धन होगा, यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक होगी तो वह धनवान होगा। तो निर्धनता की माप आय के द्वारा, उपभोग की स्तर अर्थात वह किस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, और जीवन स्तर पर अर्थात वह किस प्रकार का जीवन जी रहा है। अगर उसके पास धन का अभाव रहेगा तो उसका जीवन ठीक सुचारू रूप से नहीं चलेगा, यदि उसके पास धन रहेगा तो उसका जीवन भी हाई फाई रहेगा। तो किस पर होता है? आय, उपभोग का स्तर और जीवन स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में कम उपज के मुख्य कारण कौन से हैं? तो पहला कारण है प्राकृतिक में देखते हैं कभी कभी हम सूखा पड़ जाता है या बाढ़ हो जाता है या कभी कभी वर्षा नहीं होता है, तो इस कारण कृषि में उपज कम होता है। दूसरा होता है संस्थागत, यदि किसानों के पास पैसा कम होगा अर्थात किसी इंस्टीट्यूट से वो पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, उनको नहीं मिलता तो बीज या खाद समय पर नहीं डाल सकते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा होता है तकनीकी, भारत में अगर तकनीकी कम रहेगा अर्थात किसी भी क्षेत्र में तकनीकी की कमी रहेगी तो वह क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। तो कौन कौन से कारण है? कृषि है, संस्थागत और तकनीकी कमी है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? तो क्या थी? अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH-44 अर्थात नेशनल हाईवे 44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है तथा इसकी जो कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर है। और NHAI अर्थात नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो किस मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 2 प्रश्न देते हैं। पहला है, ग्रेशम का नियम क्या है? और दूसरा है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? यह दोनों उत्तरों को आप कृपया कमेंट करिए। धन्यवाद।